वेलकम टू अनदर लैब ऑफ वीएलएसआई डिज़ाइन। आज की लैब में हम टू इनपुट नैंड गेट की लेआउट डिज़ाइन करेंगे। हम इसकी स्कीमेटिक ऑलरेडी डिज़ाइन कर चुके हैं। अ, इस स्कीमेटिक में हमारे पास दो ट्रांजिस्टर्स पीमॉस ट्रांजिस्टर हैं जो पैरेलल कनेक्टेड हैं, और दो एनमॉस ट्रांजिस्टर हैं जो कि सीरियली कनेक्टेड हैं। जितने भी ट्रांजिस्टर्स हैं इसमें, चाहे वो पीमॉस हो या एनमॉस हो, उसकी विड्थ जो है वो 10 यूनिट्स है, और उसकी लेंथ जो है वो 2 यूनिट्स लेंथ है। हम अपनी लेआउट में भी विड्थ और लेंथ के यही यूनिट्स रखेंगे। लेआउट्स हम ऑलरेडी क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। एट द एंड ऑफ दिस लैब हमारे पास लेआउट्स की शेप कुछ इस तरह होगी। इस लेआउट में हमारे पास जो पीमॉस ट्रांजिस्टर हैं वो पैरेलल कनेक्टेड हैं। इसका दो ट्रांजिस्टर हैं, ए एंड बी, और ए का एक टर्मिनल वीडीडी के साथ कनेक्टेड है, दूसरा आउटपुट के साथ कनेक्टेड है। इस तरह बी का एक टर्मिनल जो है वो आउटपुट के साथ कनेक्टेड है और एक वीडीडी के साथ कनेक्टेड है। इस तरह एनमॉस के जो दो ट्रांजिस्टर्स हैं वो सीरीज में कनेक्टेड हैं। ट्रांजिस्टर ए का एक टर्मिनल ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है, दूसरा टर्मिनल जो है वो कॉमन है विद बी, और बी का जो दूसरा टर्मिनल है वो कनेक्टेड है विद आउटपुट। अच्छा, जो एनमॉस और पीमॉस दोनों ट्रांजिस्टर्स हैं, उनकी विड्थ जो है, यानी इस जो ग्रीन कलर एक्टिव रीजन है, इसकी विड्थ जो है वो 10 यूनिट है, और लेंथ जो है दैट इज़ 2 यूनिट। ठीक है। लेंथ ये है और विड्थ जो है वो ये है। ठीक, ये विड्थ है और ये लेंथ। सो विड्थ जो है वो 10 यूनिट्स हम रखेंगे, और लेंथ जो है वो 2 यूनिट्स रखेंगे। सो अब आते हैं अपनी डिज़ाइन की तरफ। हम अपने वर्किंग लाइब्रेरी में नैंड ग्रुप को सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर हम एक नया सेल क्रिएट करेंगे। नए सेल में हम लेआउट को सेलेक्ट करेंगे, और इस तरह हमारे पास नैंड लेआउट की विंडो ओपन हो जाएगी। अच्छा, आते हैं कंपोनेंट्स की तरफ, और अब हमें पीमॉस ट्रांजिस्टर, सबसे पहले पीमॉस ट्रांजिस्टर बनाते हैं, फिर एनमॉस। अच्छा, एक चीज़ का ख्याल रखें, हमारे पास एक ही डोप्ड रीजन हो, यानी जिस तरह हमारे पास एक्टिव स्ट्रिप है और इस पर एक से ज़्यादा ट्रांजिस्टर हैं, सो हम इसको मल्टी फिंगर ट्रांजिस्टर कहते हैं। सबसे पहले हम मल्टी फिंगर ट्रांजिस्टर को वी विल मेक मल्टी फिंगर ट्रांजिस्टर फॉर पीमॉस एंड एनमॉस, और उसके बाद फिर हम बाकी सर्किट डिज़ाइन करेंगे। पहले अच्छा, इसको जनरेट करने के इसको बनाने के 2 तरीके हैं। एक मैनुअल, पीमॉस को मैं मैनुअली करूँगा, और एक ऑटोमेटेड है। दोनों तरीके मैं आपको बताता हूँ। पहले ज़रा मैनुअल को डिस्कस करते हैं। जिस तरह हमने लास्ट लैब में किया था, इन्वर्टर की लैब में मैं एक पीमॉस ट्रांजिस्टर को सेलेक्ट करूँगा। अ, ठीक। अब मुझे इसको रोटेट करना है। इस पर क्लिक करें, एडिट, रोटेट, रोटेट 90 डिग्री, और फिर जो है इसकी विड्थ मैंने चेंज करनी है। एडिट, साइज, नॉट साइज, एडिट कंट्रोल आई, सॉरी, एडिट प्रॉपर्टी, यस, कंट्रोल आई। यहाँ पर जो है हमारे पास अब इसकी विड्थ जो है वो 3 यूनिट्स हैं। हमने इसकी 10 यूनिट्स विड्थ रखनी है। ओके, अप्लाई, हमारे पास ये आ गया। अच्छा, अब मुझे 2 कॉन्टैक्ट्स चाहिए हैं सोर्स एंड ड्रेन के लिए। पी एक्ट जो है उसको मैं सेलेक्ट करूँगा। पी एक्ट, फिर इसको डबल क्लिक करें, और वाई एक्सेस से हम इसको 10 यूनिट्स कर लेते हैं। ठीक है। ये अब हमारे पास जो है वो जो है वो एक टर्मिनल का कॉन्टैक्ट आ गया। अच्छा, अब इसको मैंने दूसरे साइड पर भी रेप्लिकेट करना है। कंट्रोल सी, इसको पहले सेलेक्ट करें, कंट्रोल सी, एंड देन क्लिक आउटसाइड, और कंट्रोल वी, और इसको प्लेस करते हैं। तो ये अब हमारे पास दूसरा कॉन्टैक्ट भी आ गया। फिर मैंने इसको कनेक्ट करना है विद दिस पीमॉस। सो इस पर लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक, तो ये अब कनेक्ट हो गया। ठीक है। इस तरह दूसरे साइड को भी लेफ्ट क्लिक एंड राइट क्लिक। अच्छा, मिनिमम डिस्टेंस पे मैंने लाना है जो कि है 3। सो इस पे यहाँ पर 3.5 एंड 3 इसी तरह इस टर्मिनल को भी 3 तक ले आते हैं। ये हमारे पास अब पीमॉस, एक पीमॉस ट्रांजिस्टर बन गया।
अच्छा, अब इसको स्पाइस नेम देते हैं, सो सेलेक्ट स्पाइस, सेट स्पाइस मॉडल, फिर कंट्रोल एंड क्लिक। तो ये हमारे पास स्पाइस मॉडल का टेक्स्ट सेलेक्ट हो गया। कंट्रोल आई जो कि प्रॉपर्टी विंडो, और यहाँ पर अब हम पी मॉस, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, मैंने इसको रोटेट भी करना है, सो अगेन कंट्रोल आई, और यहाँ पर मैंने इस टेक्स्ट को लेट सपोज 3 यूनिट्स रखना है, और रोटेशन जो है वो मैं 90 कर देता हूँ। सो अब मेरे पास ये ट्रांजिस्टर जो है ये कंप्लीट हुआ है। इसी ट्रांजिस्टर को मैं दोबारा रेप्लिकेट करता हूँ। सो अगेन मैं इस पूरे ट्रांजिस्टर को सेलेक्ट करता हूँ और इसको कॉपी, सो यहाँ से भी आप कॉपी कर सकते हैं, एडिट कॉपी, और डायरेक्ट कंट्रोल सी से भी कर सकते हैं। सो कंट्रोल सी, बाहर क्लिक एंड देन कंट्रोल वी। अब हमारे पास ये सेकंड ट्रांजिस्टर हो गया, ठीक है ना। अब हमने क्या करना है, हमने इसको इस फॉर्म पे लाना है, यानी इन दोनों का करीब लाना है जितना हम कर सकें, ठीक है। सो मैं इसको, इस ट्रांजिस्टर को सेलेक्ट कर लूँ और इसको इसके करीब इतना ले आऊँ कि ये इसका मेटल, इसका ये मेटल और इसका ये मेटल एक दूसरे को ओवरलैप कर सके। ये कोई अच्छा तरीका तो नहीं है, लेकिन ये फिर भी दिस इज़ एक तरह समझें कि जुगाड़ ही है जो मैं लगा रहा हूँ, लेकिन इट वर्क्स फॉर दिस सॉफ्टवेयर, सो मैं इसको यहाँ इसके ऊपर रख लेता हूँ, ठीक है। तो ये अब तकरीबन मिनिमम डिस्टेंस जो है इन दोनों ट्रांजिस्टर्स के दरमियान हो गया। अच्छा, अब चूँकि हमने 2 मेटल्स को प्लेस किया हुआ है, इसलिए मुझे एक मेटल को डिलीट करना है। सो मैं बाहर कहीं क्लिक करूँगा और फिर वापस जैसे ये देखें ये मेटल सेलेक्ट होगा, ये मेटल अब सेलेक्ट हुआ है, तो इस पर क्लिक करूँगा और डिलीट, ठीक है? डिलीट का बटन, कीबोर्ड से डिलीट का बटन प्रेस करूँगा। सो अब हमारे पास सिर्फ़ एक ही वो आ गया। अगर देखें हम इसको भी डिलीट करते हैं, तो ये अब हमारे पास एक ट्रांजिस्टर जो है, ये देखें ये अब कोई भी मेटल नहीं है। सबसे पहले तो ये कि ये दोनों अब कनेक्टेड नहीं है, तो इसको हमने कनेक्ट करना है। एक तरीका तो ये कि अभी आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं, लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक, ये कनेक्ट हुआ। और दूसरा तरीका ये है कि आप उस मेटल को रहने दें और फिर इसको लेफ्ट क्लिक और फिर इसके दूसरे साइड पर राइट क्लिक कर दें। ये देखें जब मैं इसको लेफ्ट क्लिक करता हूँ तो ये वाला ट्रांजिस्टर सेलेक्ट हुआ है, और इसको दोबारा अब राइट क्लिक करूँगा तो ये देखें अब ये दोनों ट्रांजिस्टर जो हैं वो सेलेक्ट हुए हैं। अगर मैं मेटल डिलीट कर दूँ यहाँ से, तो ये वाला एरिया जो है ये यहाँ पर ये जो ग्रीन लाइन है, ये नज़र आनी चाहिए, अदरवाइज़ ट्रांजिस्टर कनेक्ट नहीं होंगे। सो कंट्रोल ज़ी, वापस मैं इस मेटल को पुट कर लेता हूँ। सो ये मेरे पास मल्टी फिंगर ट्रांजिस्टर है, 2 ट्रांजिस्टर, 2 पीमॉस ट्रांजिस्टर्स मेरे पास आ गए हैं, ठीक है? अच्छा, ये तो था मैनुअल तरीका मल्टी फिंगर ट्रांजिस्टर का। अब आते हैं ऑटोमेटेड तरीका के, एनमॉस ट्रांजिस्टर जो हैं उनको मैं ऑटोमेटिकली जो सॉफ्टवेयर के थ्रू मल्टी फिंगर ट्रांजिस्टर की जो जनरेशन कमांड है वहाँ से मैं कर लेता हूँ। सो हम जाएँगे टूल्स में जनरेशन, जनरेशन में यहाँ पर चेक करें मल्टी फिंगर ट्रांजिस्टर सेल है। जब मैं यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा, तो यहाँ पर देखें अब मैंने पी मॉस ट्रांजिस्टर है, सो मैंने एन मॉस ट्रांजिस्टर को सेलेक्ट करना है। सो एन ट्रांजिस्टर को सेलेक्ट करूँगा। लेंथ जो है यहाँ पर 3 डिफ़ॉल्ट है, मैं उसको 2 रखता हूँ क्योंकि हमारे बाकी ट्रांजिस्टर भी 2 हैं, और विड्थ जो है दैट इज़ 15, सो मैं इसको 10 यूनिट्स रखता हूँ, ठीक है? बाकी नंबर ऑफ फिंगर्स 2 हैं, यानी 2 इनपुट ट्रांजिस्टर है, सो यहाँ पर नंबर ऑफ फिंगर्स 2 है। अगर 3 होते तो मैं इसको नंबर ऑफ फिंगर्स 3 होते तो 3 करता, लेकिन यहाँ पर फ़िलहाल हमें 2 की ज़रूरत है, सो मैं यहाँ पर 2 कर रहा हूँ। सो अगेन मेरे पास देखें, अब ये एक और अगर मैं जाऊँ एक्सप्लोरर में तो एक और जो है एनमॉस की लेआउट हो गई है। अब यहाँ पर जितने भी टेक्स्ट हैं जो कि मुझे नहीं रिक्वायर्ड, इन सारों को मैं डिलीट कर देता हूँ। सो मैं इसको टेक्स्ट को भी डिलीट कर देता हूँ, इसको भी डिलीट, यहाँ से डिलीट, ठीक। अ, 1 मिनट, कुछ एक्स्ट्रा तो डिलीट नहीं किया, नहीं, ठीक है। ये डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट है, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, सो मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। ये सारे टेक्स्ट डिलीट हो गए। अब मेरे पास ये मल्टी फिंगर 2 फिंगर ट्रांजिस्टर हो गया। अगेन कंट्रोल सी, ठीक है। इस विंडो को मैं क्लोज़ करता हूँ
और आता हूँ एक्सप्लोरर और अपने लेआउट की तरफ आता हूँ। ये यहाँ पर देखें, ये हमारे पास ये जो है नैंड सॉरी, जो मल्टी फिंगर एनमॉस ट्रांजिस्टर है, इसकी लेआउट ये आ रही है, ठीक है? इसको हमने अब नैंड के लेआउट में पेस्ट करना है। सो कंट्रोल सी प्रेस कर दिया यहाँ पर, और अब यहाँ से मैं कंट्रोल वी, ठीक है? सो मैं इसको यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ, और मैंने इसको रोटेट करना है। सो एडिट, रोटेट एंड रोटेट क्लॉकवाइज। तो ये मेरे पास अब एनमॉस ट्रांजिस्टर भी सेलेक्ट हो गया, ठीक है? अब सॉरी, मैंने इसको थोड़ा सा मूव करना है इस तरफ, ठीक है? और अच्छा, अब जो एक चीज़ रह गई है वो ये है कि मैं इस एनमॉस को भी स्पाइस नेम दे दूं। सो स्पाइस में जाएं और सेट स्पाइस मॉडल, यहाँ पर थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं और कंट्रोल एंड क्लिक। तो ये हमारे पास ये टेक्स्ट सेलेक्ट हुआ है, और अब टेक्स्ट का जो है, इसको मैं एनमॉस, और टेक्स्ट साइज़ जो है वो मैं 2 यूनिट्स, सॉरी, ऊपर 3 रखा था तो यहाँ पर भी मैं 3 रख लेता हूँ। रोटेशन की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है, सो मैं इसको नहीं कर रहा। हाँ, चूँकि टेक्स्ट को रोटेट कर रहा हूँ, सो टेक्स्ट को मैं रोटेट कर रहा हूँ, ठीक है ना? ओके। इस तरह यहाँ पर भी टूल्स, स्पाइस, सेट स्पाइस मॉडल, कंट्रोल, इसको, ये सेलेक्ट हुआ, ठीक है ना? और उसके बाद कंट्रोल आई, टेक्स्ट साइज 2, रोटेशन 90, स्पाइस मॉडल जो है दैट इज एनमॉस। सो एनमॉस, दैट्स इट, अप्लाई, ओके। अच्छा, कंट्रोल आई, यहाँ पर इसको 3, टेक्स्ट साइज जो है वो 3 होना चाहिए। सो ओके, अब ये हमारे पास एनमॉस एंड पीमॉस ट्रांजिस्टर जो है वो सेलेक्ट हो गए। अगेन मैंने एक चीज़ का ख्याल रखना है, वो ये कि ये अलाइंड हो, यानी हाँ, मोर और लेस ठीक है। एक दफ़ा मैं इसको करीब प्लेस कर दूं, फिर उसके बाद मैं इस ग्रिड लाइन को इंक्रीज करता हूं ताकि, सॉरी, 5 यूनिट्स, ठीक है। मैं इसको सेलेक्ट करता हूं और यहाँ पर ले आता हूँ। अच्छा, ये इसके पॉलीसिलिकॉन लाइंस भी कॉमन हो गई हैं, सो फिलहाल मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मैंने इसको डिलीट कर दिया। इसको मैं दोबारा ड्रॉ करूँगा। तो ये मेरे पास अब एनमॉस एंड पीमॉस ट्रांजिस्टर आ गए हैं। अगेन मैं इसको थोड़ा सा और दोबारा कम कर देता हूँ। अच्छा, अब सेकंड, एक और चीज़ रह गई है, वो ये कि हमने अब इस पीमॉस को एनवेल के साथ कनेक्ट करना है। सो हमें एक कॉन्टैक्ट चाहिए जो कि पीमॉस को, इस पीमॉस ट्रांजिस्टर को एनवेल के साथ कनेक्ट करे, और इस तरह हमें एक कॉन्टैक्ट चाहिए जो कि एनमॉस रीजन को पी सबस्ट्रेट के साथ कनेक्ट करे। सो उसके लिए हम जाएंगे, पहले पीमॉस का देखते हैं। पीमॉस को चूंकि हमने एनवेल के साथ कनेक्ट करना है, सो ये वाले पे जो है कॉन्टैक्ट, ये हम सेलेक्ट करेंगे। अगर नीचे आए, यहाँ पर टेक्स्ट को ज़रा गौर से देखिएगा। यहाँ पर इस टेक्स्ट में लिखा हुआ है मेटल वन एन, सॉरी, यहाँ पर मेटल वन एन वेल कॉन्टैक्ट। सो हम इसको सेलेक्ट करेंगे और इसको प्लेस करेंगे इस पीमॉस ट्रांजिस्टर के करीब, ठीक। अच्छा, अब इसको मैं चेंज करता हूँ, और इसको मैं लेट सपोज जो है वो, मैं इस ये जो हमारे पास ये कांटेक्ट है, मेटल वन एन वेल कांटेक्ट, इसकी मैं लेट सपोज विड्थ जो है वो उसको इसके तकरीबन करीब रखना चाह रहा हूँ। सो लेट सपोज मैं अगर इसको 30 यूनिट्स करूँ, चेक करता हूँ कि क्या होता है। तकरीबन, हाँ, तकरीबन हमारे पास ये विड्थ बराबर आ रही है। सो मैं इसको यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ, दैट्स इट। अच्छा, इस तरह जो, अब इसको मैंने पी वेल के साथ या पी सबस्ट्रेट के साथ कनेक्ट करना है। सो मैं यहाँ से पी वेल को सेलेक्ट करूँगा और इसको प्लेस कर दूँगा, और अगेन डबल क्लिक, और फिर यहाँ पर मैं इस एक्स एक्सिस को अब 30 यूनिट्स रखता हूँ, ठीक है ना?
अप्लाई एंड ओके, ठीक है। ओके, क्लियर है, गुड। अच्छा, यहाँ पर अब मैंने काफ़ी चीज़ें कर ली हैं। मैंने पीमॉस ट्रांजिस्टर मल्टी फिंगर जो है वो ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर बनाया है। जो एनमॉस ट्रांजिस्टर है उसको बनाया है, और ये 2 कॉन्टैक्ट्स जो हैं, पी वेल कॉन्टैक्ट और एन वेल कॉन्टैक्ट जो है वो हमने यहाँ पर प्लेस किए हैं। अब मैं ज़रा चेक कर लेता हूँ, रूल्स चेक कर लेता हूँ कि कहीं हमारे पास एरर्स तो नहीं आ रहे। यहाँ पर 7 एरर्स आ रहे हैं, और अगेन ये एरर्स क्या हैं? सबसे पहले तो मिनिमम विड्थ जो है इसकी, अच्छा चलें, मिनिमम विड्थ है, अच्छा इनके दरमियान, अच्छा ये ज़रा यहाँ पर एक मिनिमम विड्थ की तरफ आता हूँ। पहले ज़रा ये चेक कर लेते हैं कि ये क्या है? ये है कि द नोड मेटल 1 एंड कॉन्टैक्ट एंड द पी एक्टिव कॉन्टैक्ट रूल्स 1.3 मॉसेस के रूल्स, यहाँ पर हम मॉसेस के रूल्स, अच्छा यहाँ पर देखें, ये जो हमें डॉटेड लाइंस, डॉटेड वो नज़र आ रहा है, ठीक है ना? ये डॉटेड, ये बेसिकली ये एन वेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो इसका और इसका एन वेल कॉमन होना चाहिए। अब प्रॉब्लम हम इस यहाँ पर क्या आ रही है? प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ रही है कि इन दोनों का ये रीजन जो है ये कॉमन नहीं है। अगर कॉमन नहीं है तो हमारे पास ये जो अगर रीजन कॉमन नहीं है तो फिर एक ख़ास डिस्टेंस हमारे पास होना चाहिए, एटलीस्ट इतना। लेट्स सपोज़ मैं अब इसको दोबारा कर लेता हूँ, तो ये एरर नहीं होगा, लेकिन ये एक अच्छी एग्ज़ाम्पल नहीं है। अ, चलो दोबारा कर लेता हूँ। अब देखें हमारे पास 1 एरर आ गया जो कि है, दैट इज़ द, हाँ, कि हमारे पास ये जो है इसकी विड्थ कम है। लेकिन बेहतर ये है कि हम जब अगर इसको बजाय दूर ले जाने के अगर हम इसको करीब लें, और ये डॉटेड लाइन जो हैं, ये जो डॉट डॉट्स रीजन है, एरिया है, ये अगर कॉमन हो जाए, जैसे यहाँ पर अगर मैं इसको थोड़ा ऊपर रखता हूँ तो ये देखें यहाँ पर गैप क्रिएट हो रहा है, और मैं अगर इसको नीचे ले आऊँ तो ये गैप ख़त्म हो रहा है। सो अगर मैं इसको यहाँ पर ले आऊँ और दोबारा डीआरसी रूल्स चेक करूँ, तो तब भी मेरे पास एक ही एरर आ रहा है। अब चूँकि हमारे पास डीआरसी रूल करंट ये है, सो मैं इसको चेक कर लेता हूँ। ये इसकी मिनिमम विड्थ ये आ रही है। अच्छा, मिनिमम विड्थ जो है, जो जो मैंने इसकी लेंथ रखी है, इसके लिहाज से ये बता रहा है मुझे कि नैंड लेआउट नोड, ये जो नोड है मेटल 1 एन वेल कॉन्टैक्ट, ये लेयर जो है लेस देन 12 वाइड, ठीक है ना? 1.1 से ये वाइड कम है, जो कि यहाँ पर रूल है। अच्छा, 2 तरीके हैं इसको ख़त्म करने के। एक तो ये है कि मैं इसकी विड्थ को इंक्रीज़ कर दूँ, यानी मैं इस पे डबल क्लिक कर दूँ, और यहाँ पर लेट्स सपोज़ मैं 1-2 यूनिट्स ज़्यादा कर लेता हूँ। मैं रैंडमली कर रहा हूँ, लेट्स सपोज़ ये 7 यूनिट या 6 से भी काम हो जाएगा, क्योंकि ये इतना कम नहीं है। सो लेट्स सपोज़ मैं इसको 6 कर लेता हूँ, ओके, और फिर रूल्स चेक कर लेता हूँ, डीआरसी रूल्स, तो देखें हमारे पास कोई एरर अब नहीं आ रहा, ठीक है ना? एक तरीका ये है, दूसरा तरीका ये है कि नहीं, मैं इसको वापस जो है वो 5 यूनिट पे ले आता हूँ, अगेन डीआरसी रूल्स, 1 मिनट मुझे चेक करने दें, ये 6 है, सो मैं इसको 5 कर देता हूँ, और इस लेंथ को मैं अगर कम कर दूँ, इसको मैं 25 कर दूँ, और फिर मैं दोबारा चेक कर लूँ, सो टूल्स डीआरसी रूल्स, तो यहाँ पर भी नहीं आ रहा। तो या इसकी लेंथ को कम कर दें या इसकी विड्थ को ज़्यादा कर दें, जो आप दोनों में से जो है ये चीज़, ये एरर जो है ये रिमूव हो जाएगा। सो ये तो हुआ। अच्छा, यहाँ पर मैंने इसको 25 किया, मैं इसको इसी तरह 25 लेंथ रखना चाह रहा हूँ, इसको भी मैं 25 कर देता हूँ, अ, ताकि ज़रा सिमेट्री आए हमारे पास। सो दैट्स इट। तकरीबन तकरीबन हमारा जो है वो कंप्लीट हो चुका है। नहीं, अभी काफ़ी रहता है सच। अब जो है मैं इस मेटल को, ये जो है इसको इस पीमॉस के साथ कनेक्ट करता हूँ। सबसे पहले मैंने इस मेटल को सेलेक्ट किया, और फिर मैंने इसको यहाँ पर जो कॉन्टैक्ट है इस पे राइट क्लिक किया। सो लेफ्ट, इस पे लेफ्ट क्लिक एंड देन राइट क्लिक, तो यहाँ पर देखें मेटल लाइन जो है वो सेलेक्ट हुई, ठीक है। अच्छा, इसकी
लेआउट्स के मुताबिक मैंने ये वाली जो है ये भी वीडीडी के साथ कनेक्ट करना है, सो वापस आते हैं इस तरफ और इस लाइन को भी मैं पीमॉस के इस टर्मिनल को भी मैं जो है ये इसके साथ वीडीडी लाइन के साथ सेलेक्ट वो कर देता हूँ, कनेक्ट कर देता हूँ। सो दैट्स इट, दोनों हो गए। अब आते हैं एनमॉस की। एनमॉस का जो है वो ए ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है, सो मैं इसको इस मेटल लाइन के साथ कनेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है? सो इसको थोड़ा-सा कर लेते हैं। सो ये मेरे पास अब जो है ये मेरे पास वीडीडी और ग्राउंड के साथ कनेक्शन हो गया। अच्छा, अब मैं ज़रा पॉलीसिलिकॉन लाइन्स को कनेक्ट कर लेता हूँ। सो पॉलीसिलिकॉन का पीमॉस का पॉलीसिलिकॉन, इस पे लेफ्ट क्लिक। याद रखें सिर्फ़ इसका ये जो एरिया है ये हाइलाइट होना चाहिए, ठीक है ना? पॉलीसिलिकॉन कनेक्शन के वक़्त। और इसको मैं इस पॉलीसिलिकॉन के साथ कनेक्ट करना चाह रहा हूँ, सो राइट क्लिक, ठीक? अगेन इस पॉलीसिलिकॉन पे लेफ्ट क्लिक एंड देन इस पर राइट क्लिक। सो ये हमारे पास अब ए और बी जो है हमारे पास इनपुट भी आपस में कॉमन हो गई, जिस तरह हमारे पास इस लेआउट में था, ठीक है? अब आउटपुट कनेक्ट कर लेते हैं। सो आउटपुट, इसका आउटपुट और इसका आउटपुट जो है ये आपस में कनेक्ट होना चाहिए। सो मैं इस मेटल को, सो याद रखें मैंने इस मेटल लाइन को सेलेक्ट करना है। सो यहाँ से सेलेक्ट नहीं हो पा रहा। कंट्रोल, अच्छा ये अब कंट्रोल के साथ ये कंट्रोल और ये अब मेटल सेलेक्ट हुआ है। सो कंट्रोल को जब हम प्रेस करते हैं और क्लिक करते हैं तो बेसिकली हम डिफरेंट लेयर्स को सेलेक्ट कर रहे होते हैं। यानी ये देखें, या मेटल लेयर सेलेक्ट हुआ, इसके बाद एक और लेयर सेलेक्ट हुआ, इसके बाद दोबारा मेटल लेयर सेलेक्ट हुआ, तो ये बेसिकली स्वैप कर रहा होता है। अच्छा, यहाँ पर ये मेटल वन और सॉरी ये नहीं, ठीक जा रहे हैं हम लोग। इसको हम यहाँ पर और अब मैंने इसके साथ कनेक्ट करना है। सो ये मेरे पास अब आउटपुट भी सेलेक्ट जो है वो कनेक्ट हुआ। अगेन मुझे यहाँ पर थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूँ ताकि हमारे पास आउटपुट यहाँ पर बाद में हम इस नोट को दे सकें। सो ये हुआ। अच्छा, अब एक और चीज़ वो ये है कि अब अगर हमने इसको आउटसाइड दिस सेल जो है, अगर हमने इन इनपुट्स को कनेक्ट करना है तो उसके लिए हमें यहाँ पर 2 कॉन्टैक्ट्स चाहिए, पॉलीसिलिकॉन टू मेटल कॉन्टैक्ट, हाँ, पॉलीसिलिकॉन टू मेटल। सो ये जो है ये कनेक्ट है मेटल 1 टू पॉलीसिलिकॉन कॉन्टैक्ट, तो यहाँ पर मैं इसको प्लेस करूँगा। अच्छा, इसको प्लेस करते वक़्त ज़रा एहतियात से काम लेना है। चूँकि हम मिनिमम लेंथ ट्रांजिस्टर बना रहे हैं, यानी हमारे पास इन दोनों ट्रांजिस्टर के दरमियान मिनिमम विड्थ है, इसलिए जो कॉन्टैक्ट है पॉलीसिलिकॉन टू मेटल 1 कॉन्टैक्ट जो है, इसको प्लेस करते वक़्त बड़ा ख़्याल रखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ और इसको मूव करता हूँ, तो ऑलरेडी मुझे एक एरर मैसेज दे रहा है। वो क्या है? वो ये है कि इन दोनों के दरमियान मिनिमम स्पेस का जो रूल है, वो वायलेट हो रहा है। सो मैं इसको मूव करूँगा ऑन दिस लाइन, ठीक है ना? अच्छा, अब ये एरर तो ख़त्म हुआ है, लेकिन यहाँ पर एक और एरर आया है। वो एरर क्या है? वो एरर ये है कि अब अगर मैं इसको मूव करता हूँ, तो देखें अब मेरे पास मेटल 1 और यहाँ पर लेट्स सपोज़ मैं इसको यहाँ पर मूव करता हूँ। तो अब मेटल 1 और जो इसके दरमियान जो मेटल है, मेटल 1 और पॉलीसिलिकॉन के दरमियान जो मेटल है, इस कॉन्टैक्ट के दरमियान जो मेटल है, वो रूल वायलेट हो रहा है। सो मैं इसको थोड़ा-सा दूर रखूँगा जब तक ये 3 यूनिट्स स्पेस ना आ जाए। अच्छा, अगर लेट्स सपोज़ मैं इसको मज़ीद राइट की तरफ ले आता हूँ, तो यहाँ पर देखें फिर ये इस मेटल और इस पॉलीसिलिकॉन का मेटल जो है, इस कॉन्टैक्ट का मेटल जो है, ये इस रूल को वायलेट कर रहा है। सो बड़ा एहतियात से मैंने इसको यहाँ पर प्लेस करना है। और फिर अच्छा, एक और चीज़ का भी ख़्याल रखना है, लेट्स सपोज़ मैं इसको यहाँ पर ले आता हूँ, तो यहाँ पर देखें, अच्छा ये इसके साथ कनेक्ट हुआ है, ये नहीं कनेक्ट होना चाहिए। लेट्स सपोज़ मैं इसको, तो ये इसके साथ कनेक्ट भी होना चाहिए। कभी-कभार ये होता है कि अगर हमारे पास लेट्स सपोज़ ये कनेक्शन नहीं है, तो पहले हमने इसको कनेक्ट करना होगा, ठीक है ना?
और फिर वापस मैं इसको यहाँ पर ले आता हूँ। सो ये जो प्लेस है, ये मेरे ख़्याल में कोई भी ऐसी रूल जो है उसको वायलेट नहीं कर रहा। ये रूल भी ख़त्म हो रहा है, ऊपर से भी ठीक है और साइड से भी ये ठीक। सो दैट ये तो हुआ एक मेटल और एक पॉलीसिलिकॉन टू मेटल 1 कॉन्टैक्ट। इस तरह मैंने सेकंड पॉलीसिलिकॉन टू मेटल 1 कॉन्टैक्ट, इसको भी इसी तरह इस पर लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक और फिर इसको करीब ले आएँ। अच्छा यहाँ पर देखें पॉलीसिलिकॉन टू पॉलीसिलिकॉन कोई रूल वायलेट नहीं हो रहा, ठीक है? अच्छा अब हमें इनपुट्स और आउटपुट्स के लिए मेटल चाहिए, सो मैं इस पर लेफ्ट क्लिक करूँगा और यहाँ पर राइट क्लिक। अच्छा यहाँ पर देखें ये जो है ये हमारे पास अब पॉलीसिलिकॉन सेलेक्ट हुआ है। जो ये जो वो है वो हमें मेटल चाहिए। सो मैं इसको डिलीट करता हूँ और इस पर क्लिक करके यहाँ से लेयर से मैं मेटल सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर फिर दोबारा मैं राइट क्लिक करूँगा। तो अब मेरे पास मेटल लाइन सेलेक्ट हुई है। इस तरह यहाँ पर भी मेटल लाइन और राइट क्लिक तो अब मेटल। एक चीज़ का यह ख़्याल रखें, ये देखें यहाँ पर फिर हम एक रूल को वायलेट कर रहे हैं और वो क्या है इन दोनों के दरमियान जो स्पेस है। सो मैं इसको थोड़ा-सा अगर नीचे ले आता हूँ तो ये अब ये जो रूल है वो वायलेट नहीं हो रहा। अच्छा एक और चीज़ ये चूँकि बनाते हुए मैंने इन दोनों को बड़ा करीब रखा है, सो मैं इसको थोड़ा-सा दूर करना चाह रहा हूँ। सो जब ये कॉन्टैक्ट वग़ैरह सारा कर लें तो उसके बाद फिर आप बेशक इसको दूर कर सकते हैं। अ, ये देखें अब मैं इसको यहाँ पर सारे मैंने सेलेक्ट कर लिया और फिर कीबोर्ड के एरोज़ जो हैं उससे मैं इसको मूव कर रहा हूँ। मैं इस लाइन को मूव करना चाह रहा हूँ, सो ये लाइन मेरे पास अब यहाँ पर है। ये लाइन जो है ये यहाँ पर है। अब मेरे पास जो है वो रूल्स वायलेशन के चांसेस कुछ कम हैं, ठीक है? अच्छा इन्वर्टर के केस में मैंने आपको एक और बात बताई थी। इन्वर्टर के केस में मैंने आपसे इस बात का ज़िक्र किया था कि हमने इसकी जो हाइट है वो अ, हमने रखनी है अ 130 यूनिट्स। सो हम इसको 130 यूनिट्स रख लेते हैं। यहाँ से मैं रूलर को सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको मैं थोड़ा-सा ज़्यादा कर लेता हूँ। लेट्स सपोज़ मैं 10 यूनिट्स रख लेता हूँ। सो यहाँ से लेकर 100, 120 एंड 130। सो लेफ्ट क्लिक क्लिक एंड देन राइट क्लिक और मैं अब इसको मूव करता हूँ। सो दोबारा से मैं इस एरो को सेलेक्ट करता हूँ। मैं इस पी मॉस को सॉरी ये सेलेक्ट नहीं होना चाहिए था। सो मैं इसको ये सिर्फ और अब जो है मैं इसको 10 यूनिट्स जो है वो करीब ले आता हूँ। सो मोर और लेस हमने बना लिया है और इसको मैं अब चूँकि यहाँ पर ग्रिड साइज़ में मैं मूवमेंट को थोड़ा-सा अ अच्छा, तो अगेन मैं इसको और करीब कर लेता हूँ, ठीक। तो तकरीबन ये अब मेरे पास 130 यूनिट्स हो गए अगर कोई और मैंने गलती अच्छा यहाँ पर देखें इसको मूव करते वक़्त क्या हुआ है ये वाली लाइन मुझसे सेलेक्ट हुई है तो यहाँ पर देखें ये पीमॉस जो है ये मिसप्लेस हुआ है जो कि नहीं होना चाहिए था। सो फॉर दिस मुझे मैं कंट्रोल ज़ी, कंट्रोल ज़ी, कंट्रोल ज़ी, कंट्रोल ज़ी जब तक ये अलाइन ना हो जाए और फिर मैं इसको मूव करता हूँ लेकिन सबसे पहले मैं ये सेलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पर आएँ, ठीक है? अब ये जो नोड्स हैं ये सेलेक्ट नहीं हुए इसलिए ये मूवमेंट अब नहीं हो रही। सो तकरीबन हम लोग जो हैं तकरीबन 130 तक पहुँच गए। अ, ये जो है ये जो मैं 130 यूनिट्स रख रहा हूँ ये डिपेंड करता है आप लोग रखना चाह रहे हैं या नहीं रखना चाह रहे। जस्ट आगे लैब्स में जाकर हमने 2-3 सेल्स को आपस में कंबाइन करना है इसलिए मैं इसको एक 30 यूनिट्स फ़िलहाल पहले से ही रख रहा हूँ। सो ये हुआ हमारे पास अब नैंड गेट जो है वो कंप्लीट हुआ है। अब हमने क्या करना है हमने इन सारों को अब जो है अब एक्सपोर्ट करना है लेकिन इससे पहले मैं ज़रा डीआरसी रूल्स चेक कर लूँ, नो एरर्स ठीक है ना? साथ-साथ हमें ज़रूर ये चेक करना चाहिए, बेहतर ये है कि हर स्टेप के बाद चेक कर लें। मैं कुछ स्टेप्स की बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम इसको लेआउट्स को डिज़ाइन कर रहे हैं, तो बेहतर ये है कि हर स्टेप के बाद जो है वो डीआरसी रूल्स चेक कर लिया करें। अच्छा सो अब हम आते हैं इन सारों को एक्सपोर्ट कर लेते हैं। सबसे पहले इस नोट को मैं एक्सपोर्ट करता हूँ। सो नोट को सेलेक्ट करें, एक्सपोर्ट
और यहाँ पर हम इसको वीडीडी कह देते हैं। इस नोड को सेलेक्ट करें, अगेन एक्सपोर्ट, और ये नोड जो है ये ग्राउंड है, ठीक है ना? अच्छा, फिर आते हैं इनपुट नोड की तरफ, इस नोड को सेलेक्ट करें, एक्सपोर्ट, ये जो है ये आउटपुट है। सो एक तो ये कि मैंने इसको आउटपुट सेलेक्ट करना है, तो आउटपुट, और ये आउट है, ठीक है? मैं अगर जाऊँ, सॉरी, सबसे पहले तो मुझे इन एरर्स तमाम एरर्स को डिलीट करना है। अगर मैं जाऊँ स्कीमेटिक में, तो एक आउटपुट था, एक ए था और एक बी था, ठीक है ना? सो मैं यहाँ पर, कहाँ गया एक्सप्लोरर, नेट, और फिर यहाँ पर देखें ये आउटपुट, ठीक है? सो मैं इसको कंट्रोल, ये मेरे पास टेक्स्ट सेलेक्ट हुआ है, और इसके बाद कंट्रोल आई, जो कि अब प्रॉपर्टीज़ में आएगा। अब यहाँ पर टेक्स्ट को मैं लेट्स सपोज़ 4 या 5 यूनिट्स रख लेता हूँ। ये फॉर दिस मैं 5 यूनिट्स रख रहा हूँ। सो ये जो है ये अब मेरे पास आउटपुट विंडो आ गई, ठीक है ना? इसी तरह इसको एक्सपोर्ट, कंट्रोल ई ये इनपुट्स हैं। सो ए, और ये जो है ये कंट्रोल ई, ये बी है, ठीक है ना? ये भी इनपुट है, सो ये। अच्छा, आई डोंट नो कि मैं अब इसको दोनों को वो कर सकता हूँ कि नहीं। तो दोनों को मैंने सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल आई, और इन सारों को, चूंकि यहाँ पर काफ़ी नोड्स हैं, मैंने टेक्स्ट ए और टेक्स्ट बी को चेक करना है, तो मैंने इसको रिमूव अदर, इसको भी रिमूव, ओह सॉरी, ओह मैं नोड, गलती से नोड डिलीट कर लिए मैंने। सो मैं दोबारा से करता हूँ, कंट्रोल ई में अब आते हैं, ये इनपुट ए है, दिस इज़ कंट्रोल ई, इनपुट बी है। मैं दोनों को टेक्स्ट साइज़ जो है वो एक साथ चेंज करना चाह रहा हूँ, सो आई डोंट नो मैं कर सकता हूँ कि नहीं, मैं एक एक्सपेरिमेंट करता हूँ। मैं यहाँ पर मैंने दोनों इस पूरे इसको सेलेक्ट कर लिया, और अब मैं कंट्रोल आई जो है उसको करता हूँ। पहले मैं इसको रिमूव करता हूँ, सो रिमूव, रिमूव, रिमूव एंड रिमूव, ठीक है ना? अब टेक्स्ट ए, यूनिट्स जो है, लेट्स सपोज मैं इसको यूनिट साइज, लेट्स सपोज मैं इसको कह देता हूँ कि ये मेरे पास 15 यूनिट्स हैं, नहीं 5 यूनिट्स मैं इसको रख रहा हूँ। इस तरह इसको भी 5 यूनिट्स रख रहा हूँ। अप्लाई, यस, अच्छा ठीक है। सो हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। अ, दोनों नोड्स को, इस सारे नोड्स को मैंने एक साथ सेलेक्ट कर लिया, प्रॉपर्टीज़ में गया हूँ, यानी एडिट, प्रॉपर्टीज़, ठीक है ना? और फिर इन सारे नोड्स को, ये जो नोड्स मैंने बाकी नहीं अ, वो करने, इन सारे नोड्स को मैं रिमूव कर लेता हूँ, और सिर्फ ये नोड जो है इन दो नोड्स को सेलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पर मैं अब इस नोड्स को, कहाँ गया प्रॉपर्टीज़ का, ये जो है, इन नोड्स को लेट्स सपोज मैं इसका टेक्स्ट साइज चेंज करता हूँ। लेट्स सपोज मैं अगर 1 रखता हूँ और अप्लाई करता हूँ, तो एक मिनट, मैं इसको साइड बाय साइड रखता हूँ। अच्छा, तो अगर 1 करता हूँ, अप्लाई करता हूँ, तो देखिए टेक्स्ट साइज़ छोटा हो गया, और अगर मैं इसको 5 कर देता हूँ और अप्लाई करता हूँ, तो टेक्स्ट साइज़ चेंज हुआ। सो आप अलग-अलग भी कर सकते हैं और एक से ज़्यादा भी कर सकते हैं। सो ये तो हो गया टेक्स्ट साइज़। अगेन यहाँ पर भी जो टेक्स्ट हमने रखा था, उसका साइज़ मैंने चेंज करना है, सो मैं उसी मेथड से कर रहा हूँ, कंट्रोल आई। जो टेक्स्ट के अलावा, टेक्स्ट को मैं इन सारों को मैं रिमूव कर लेता हूँ, और इसको मैं 5 यूनिट या 6 यूनिट रख लेता हूँ, ठीक है? सो अप्लाई, अब ये मेरे पास 6 यूनिट आ गया। लेट्स सपोज मैं इस टेक्स्ट को थोड़ा सा मूव कर देता हूँ, सो मैं इसको ज़ूम इन, और इस टेक्स्ट को थोड़ा सा मैं यहाँ पर रख लेता हूँ, ठीक ठीक है ना? इस तरह इस कंट्रोल आई, और
इसको मैं 6 यूनिट रख लेता हूँ, ठीक है? ओके, और इसको भी थोड़ा-सा मैं यहाँ पर कर लेता हूँ। अगेन डीआरसी रूल्स हम चेक कर लेते हैं और अ, फिर देखते हैं कि ये क्या बन रहा है। तो डीआरसी रूल्स, नो एरर्स। अच्छा, एक एरर आएगा यहाँ पर भी। एक एरर जहाँ जो हमने पहले यहाँ पर देखा था, इस तरह यहाँ पर भी एक एरर आएगा। यहाँ पर देखें, ये शेडेड एरिया इसका जो है ये कॉमन होना चाहिए। इन दोनों में डिफरेंस है, तो यहाँ पर डीआरसी रूल्स तो ठीक होगा, लेकिन अगर हम ईआरसी रूल्स को चेक करें, चेक वेल्स में, तो यहाँ पर देखें हमारे पास एक एरर आ रहा है। और अगर हम एरर्स में जाएँ और एरर्स के वेल्स चेक करें, तो यहाँ पर देखें ये हमें एक एरर दे रहा है कि नो पी वेल कॉन्टैक्ट इन दिस एरिया। सो अगर हम इसको सेलेक्ट करें और इसको इसके करीब लें, ठीक है ना? अब देखें ये शेडेड एरिया इन दोनों का कॉमन हुआ है। तो अगेन डीआरसी रूल्स आप करें तो हमारे पास नो एरर्स आ रहे हैं। सो ये हमारे पास हुआ। अब नैंड गेट का जो है ये हमारे पास ये आ गया है। क्या नाम है? लेआउट तकरीबन कंप्लीट है, बल्कि तकरीबन नहीं, ऑलमोस्ट कंप्लीट है। मैं इसको थोड़ा-सा यहाँ पर रख लेता हूँ। अगेन मैं इसको थोड़ा ज़ूम इन करके, तो मुझे मूवमेंट करनी चाहिए थी ताकि हम एरर्स को रिमूव कर सकें। सो एक दफ़ा फिर वेरीफाई कर लेते हैं। सो वी हैव नो एरर्स, डीआरसी एरर्स, नो, नो वेल एरर, ठीक है ना? और आखिर में हम एनसीसी यानी लेआउट वर्सेस स्कीमेटिक एरर्स चेक कर लेते हैं। सो अगेन हमारे पास नो एरर आ गया। सो ये हमारे पास अब नैंड गेट की लेआउट कंप्लीट हुई। हम इसको सेव कर लेते हैं और अब इसको सिमुलेट कर लेते हैं। सो सिमुलेशन के लिए मैं एक नया सेल क्रिएट करूँगा। इस वर्किंग लाइब्रेरी में सेलेक्ट करके क्रिएट न्यू सेल, और मैं इसको कह देता हूँ नैंड अंडरस्कोर सिमुलेशन, ठीक। सो यहाँ पर देखें, चूंकि लेआउट वो था, अच्छा यहाँ डिफ़ॉल्ट हमने लेआउट का मैं दोबारा ये सेल डिलीट करके दोबारा करते हैं। तो यहाँ पर देखें क्रिएट न्यू, यहाँ पर लेआउट है, हमने लेआउट सिमुलेशन करनी है, इसलिए मैं इसको लेआउट ही रख रहा हूँ। और अगेन मैं नैंड अंडरस्कोर सिमुलेशन कर देता हूँ, ठीक है ना? सो ये मेरे पास अब ये विंडो ओपन हुई। इस विंडो में मुझे नैंड गेट का ये चाहिए, तो मैं इसको प्लेस कर देता हूँ। यहाँ पर देखें, यहाँ पर मेरे पास वीडीडी पिन है, ग्राउंड पिन है, ए और बी है, लेकिन दिस इज़ इनसाइड दिस लेआउट। अच्छा, ये लेआउट बाय डिफ़ॉल्ट मुझे कोई विज़िबल नहीं हुआ है, इसके अंदर जो लेआउट है वो मुझे विज़िबल नहीं है इस सेल में। अगर मैं इसको विज़िबल करना चाहता हूँ, तो मैं इस सेल को सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है ना? और फिर ये जो है 1 लेवल डाउन, ये अगर मैं करता हूँ तो ये मुझे विज़िबल होगा, और अगर नहीं तो फिर इस तरह करके। अच्छा, अब ये जो हमारे पास जो पिन्स है, ये इनसाइड दिस सेल है। अगर मैं इसको आउटसाइड दिस सेल रखना चाह रहा हूँ, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, लेफ्ट क्लिक एंड राइट क्लिक। अब ये मुझे अवेलेबल है आउटसाइड दिस जो लेआउट है, इस तरह इसको भी और इसको भी। अब ये एक तरह से चिप मैंने लगाई, और अब इस चिप को मैंने कनेक्ट किया है इस एनवायरनमेंट के साथ जिस पे इस लेआउट जो कि अभी मैं जिस पे काम कर रहा हूँ। सो ये वीडीडी को सेलेक्ट कर लें और फिर यहाँ पर ये देखें, और ग्राउंड, और ये हमारे पास एक वो आ गया, ठीक है ना? अगर हम इसको अगेन देखना चाहते हैं लेआउट किस तरह नज़र आएगी, इस तरह करके ये हमें नज़र आ रही है, ठीक है? अब मुझे इन पोर्ट्स को एक्सपोर्ट करना है, जिस तरह हम पहले भी सिमुलेशंस में करते आ रहे हैं, ठीक है ना? इन पोर्ट्स को अब मैंने एक्सपोर्ट करना है। अच्छा, सो बारी-बारी मैं कर रहा हूँ। इस नोड को सेलेक्ट किया, कंट्रोल ई। ये हमारे पास इनपुट नहीं था, ये हमारे पास अननोन था, सो लेट कॉल इट वीडीडी, वी सो वीडीडी, ठीक है ना? अगेन इसका साइज़ बहुत छोटा होगा, सो मैं यहीं से सिलेक्शन से ही कंट्रोल आई प्रेस कर लेता हूँ,
अच्छा नहीं, सॉरी मुझे टेक्स्ट सेलेक्ट करना होगा, यहाँ से मैं डायरेक्ट नहीं कर सकता। तो मुझे टेक्स्ट सेलेक्ट करना होगा, कंट्रोल प्रेस प्रेस ठीक है? क्लिक क्लिक सॉरी और फिर कंट्रोल आई। यहाँ से अब यूनिट्स को मैं 6 यूनिट्स कर लेता हूँ। 6 यूनिट्स ओके, अब मेरे पास ये जो है ये अवेलेबल हुआ। इस तरह इस नोट को भी कंट्रोल ई एक्सपोर्ट दैट इज़ आउटपुट, सो आउटपुट और फिर द ये जो है ये आउट है, ये नोड। अब इसको इसका साइज़ और इसका साइज़ मैं एक साथ चेंज कर लेता हूँ, सो कंट्रोल ई ये हमारे पास अगेन अननोन है, अननोन में फिर ये हमारे पास GND ग्राउंड एंड ये हमारे पास अब जो है ये आ, ये आ गया। अच्छा, मैंने अब इन दोनों टेक्स्ट की को चेंज करना है, सो मैंने ये सेलेक्ट किया कंट्रोल आई और इसमें सिर्फ मुझे ये जो है ये दो चाहिए, बाकी मुझे रिमूव करने हैं। सो ये मेरे पास अब टेक्स्ट के आ गए हैं, सो इन दोनों को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर लेट्स सपोज मैं 6 यूनिट्स रखता हूँ। ठीक है, अब मेरे पास ये चेंज हुए हैं। इसी तरह कंट्रोल ई ये अब इनपुट्स हैं, सो आई इनपुट्स और ये मैं लेट्स सपोज इसको ए कह देता हूँ और ये जो है कंट्रोल ई और ये इनपुट बी है, तो मैं इसको बी रख लेता हूँ। अगेन टेक्स्ट बहुत छोटा है, सो मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ कंट्रोल आई में फिर ये सारे जो हैं इन नोड्स को मैं डिलीट कर देता हूँ, रिमूव, और ये दो जो हैं इन दोनों को सेलेक्ट कर देता हूँ। शिफ्ट अगर मैं प्रेस रखूँ और इन दोनों पे क्लिक करूँ तो ये मेरे पास दोनों सेलेक्ट हो जाएंगे और यहाँ पर मैं इसको 6 यूनिट रख लेता हूँ। ठीक है, तो ये मेरे पास अब जो है ये सिमुलेशन के लिए ये अच्छा हम किस में कर रहे हैं, हाँ ठीक है, सिमुलेशन जो है ठीक है, ये सिमुलेशन के लिए अब रेडी है। अब हमने स्पाइस कोड जो है यहाँ पर पेस्ट करना है, मैं पेस्ट करता हूँ। अच्छा, ये इन्वर्टर का ऑलरेडी हम ये स्पाइस कोड लिख चुके हैं, सो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ। सो कंट्रोल आई इस पर क्लिक करके कंट्रोल आई यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी ठीक है। और अब लेआउट्स की तरफ आते हैं, यहाँ पर कंपोनेंट्स में जाते हैं, मिसलेनियस, यहाँ पर देखें स्पाइस कोड मैं यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ। अगेन इसका साइज़ बहुत छोटा होगा, सो मुझे जूम इन करना है इधर और फिर यहाँ पर कंट्रोल आई अगर मैं प्रेस करूँ मल्टी लाइन सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से कंट्रोल वी, अब मेरे पास ये आ गया। अच्छा, साइज़ को थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ कि ये मेरे पास विजिबल हो, अ, ठीक है ना। और अब मैं इस कोड को चेंज करता हूँ, सो मुझे ए और बी के लिहाज से चाहिए, सो मैं इस लाइन को कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। अब एक वी इनपुट जो है वो अक्रॉस, लेट सपोज इसको मैं वी इनपुट, अब वी इनपुट के बजाय मैं इसको एक को वी ए कह देता हूँ और वो जो है वो पिन ए के साथ कनेक्ट होगा और इसी तरह वी बी लेट सपोज वो पिन बी के साथ कनेक्ट होगा, ठीक है ना। अच्छा, पल्सेस भी मैं चेंज कर लेता हूँ, लेट सपोज एक का जो है वो 10 और 20 नैनो सेकेंड है और दूसरे का मैं 20 एंड 40 रख लेता हूँ। सो यार लेट सपोज 25 एंड 50 रख लेता हूँ, 25 एंड 50 नैनो रख लेता हूँ, ठीक है। अप्लाई ओके। अब मैं दोबारा चेक कर लेता हूँ, यस सारी चीज़ें विजिबल है। एक दफ़ा फिर मैं DRC रूल्स को चेक कर लूँ, नो एरर्स, फिर मैं दोबारा ERC रूल्स को चेक कर लूँ, नो वेल एरर, और उसके बाद फिर मैं NCC रूल्स को चेक कर लूँ, नो एरर्स, एंड फाइनली जो है वो अब मैं इसको सिमुलेट कर लेता हूँ। तो सिमुलेशन के लिए मैं राइट स्पाइस डेक, अब मेरे पास ये आ गए, ठीक है ना।
अब मैंने लाइन सेलेक्ट करनी है, लाइन्स में मुझे वी चाहिए, वी चाहिए एंड आउटपुट चाहिए। सो मैं इन तीनों को प्लेस कर लेता हूँ। ओके, ओके, आई थिंक जो बी है उसको हमने थोड़ा सा गलत किया है। व्हाट वाज बी? यस, इट वाज 250। गलती से हम 250 25 होना चाहिए था। सो दोबारा से मैं इसको सिमुलेट कर देता हूँ। पहले सेव करके सिमुलेशन, राइट स्पाइस कोड, फिर ये और वी ए, वी बी, वी आउट एंड ओके। अब ये हमारे पास बिल्कुल ठीक हुआ है। अब मैंने अगर मल्टी प्लॉट करना है तो पेन, पेन, और अब ए और बी को मैं ऊपर ले जाता हूँ। दिस इज़ इनपुट ए, दिस इज़ इनपुट बी, और यहाँ पर चेक करें, अब हमारे पास ये नैंड गेट की आउटपुट आ रही है। तो बस आज की लैब के लिए यही था। नेक्स्ट लैब में हम दो डिफरेंट सेल्स को जो है वो कंबाइन करेंगे। थैंक यू।